तो अब देखते हैं कि जो अच्छे सोर्सेज हैं एनर्जी के वो कौन कौन से हो सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी काम करते हैं उसमें अलग अलग तरह के सोर्स यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। जैसे डीजल यूज़ करते हैं, ट्रेन के अंदर डीजल ट्रेन्स जो हैं वो डीजल यूज़ करती हैं। रोड के ऊपर जो लैंप हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से जलते हैं, वो भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज़ करते हैं पैदल चलने के लिए, या मान लो साइकिल पे अगर जा रहे हैं। तो अलग अलग तरह की हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, अगर खाना हम कुक कर रहे हैं तो एक एक्टिविटी करते हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए जो फ्यूल अलग किस किस तरह का यूज़ कर सकते हैं, और अगर जो फ्यूल है वो उसको अच्छा फ्यूल होने की क्या मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी फ्यूल को कैसे बोल सकते हैं कि ये अच्छा फ्यूल है। और अगर हम अलग अलग जगह रह रहे हैं, सपोज फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो क्या हमारी क्या चॉइस होगी फ्यूल के लिए, खाना बनाने के लिए। अगर हम किसी माउंटेन पे रह रहे हैं, किसी छोटे टापू पे हैं वहाँ पे क्या हो सकती है। अगर किसी बड़े शहर जैसे नई दिल्ली में रह रहे हैं तो क्या चॉइस हो सकती है। अगर हम कई मान लो 500 साल पहले, आज से पुराने टाइम में अगर हम रह रहे होते तो क्या फ्यूल हमारे पास अवेलेबल होता। तो अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से हम आपस में डिस्कस करते हैं इस एक्टिविटी में कि क्या फ्यूल हो सकता है। तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर जो हमारा फ्यूल है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है कि जब उसको हम जलाते हैं तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है वो फ्यूल। इसके अलावा क्या वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, धुआं प्रोड्यूस करता है, अगर करता है तो कितनी कम करता है या ज़्यादा करता है। तीसरा, क्या वो आसानी से अवेलेबल है, मतलब हमें चारों तरफ आसानी से हमको मिल जाता है नेचर के अंदर। तो इस हिसाब से डिपेंड करेगा ये हमारी जो चॉइसेस हैं फ्यूल की। जैसे खाना बनाने के लिए हम अगर किसी फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं तो कमरा गर्म करने के लिए सर्दियों में हो सकता हो, किसी और हम फ्यूल को यूज़ कर रहे हो। बेशक दोनों को, सपोज खाना बनाने के लिए अगर गैस यूज़ कर रहे हैं तो रूम को गर्म करने के लिए वुडन भी यूज़ हो सकता है या इलेक्ट्रिकल हीटर हो सकता है। तो अलग अलग तरह की एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो फ्यूल है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर सके। एक थोड़े से यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास का जो फ्यूल है वो हमारे चारों तरफ आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब आसानी से, ज़्यादा महंगा नहीं होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो अब ये हमने इसमें सीखा। अब आगे हम जानेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में।